गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आरसीबी एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट की आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 4, यानी कि अपने कह सकते हैं इसको पार्ट नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, जिसमें से आपके सामने ये एक ही टाइप का ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगता है, क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई जो धनराशि है वो 2 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाती है? 2400 रुपए हो जाती है। और यही जो धनराशि है 5 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाती है? 3000 रुपए हो जाती है। क्वेश्चन को समझना कि कोई जो धनराशि है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के जो बाद है वो इसने क्या कहा? 2400 रुपए हो जाती है। यानी कि ये जो 2400 रुपए है, ये 2400 रुपए क्या है? मिश्रधन है। ये 2400 रुपए अपने को क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है। हो जाती है का मतलब क्या होता है? मिश्रधन होता है या नहीं होता है? और यही धनराशि अपने को अभी तक नहीं पता, पर यही जो धनराशि है वह धनराशि 5 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाती है? अपने पास 3000 रुपए हो जाती है। तो ये भी 3000 रुपए क्या है? मिश्रधन है। साधारण ब्याज के अंदर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें एक आपको रूल ध्यान रखना होगा। साधारण ब्याज के अंदर क्या होता है वो रूल मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूं। साधारण ब्याज के अंदर ध्यान रखना हमेशा ही कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है? बराबर रहता है। साधारण जो ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या रहता है? समान रहता है या क्या रहता है? बराबर रहता है। प्रत्येक वर्ष क्या रहता है? बराबर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि साधारण ब्याज, यदि अपने पास दर सेम है, साधारण ब्याज पहले वर्ष के लिए 100 रुपए था तो दूसरे वर्ष के लिए भी 100 रुपए होगा। कैसे? मान लीजिए 5000 रुपए की राशि है, 10% की दर से मैं कहूं 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है तो 10 × 3 करेंगे, टोटल ब्याज तो 30% मिला। तो 5000 का जब अपनों 30% निकालेंगे तो कितने रुपए निकल कर आएगा? 1500 रुपए। ये 1500 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है। जब 1500 में आप 3 का भाग दे दोगे तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 500 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वर्ष भी आपको ब्याज 500 रुपए मिला, दूसरे वर्ष भी 500 मिला, तीसरे वर्ष भी 500 मिला और तीनों वर्ष जुड़कर कितना मिल गया? 1500 रुपए। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है? बराबर रहता है। यदि प्रत्येक वर्ष के लिए दर हमारे पास समान है तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? जब ये लाइन अपने को समझ आ गई तो यहाँ पर देखिए ये 2400 रुपए हो जाती है 2 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद कितनी होती है? 3000। यहाँ पर देखो ब्याज कितना बढ़ गया, ये ब्याज ही तो बढ़ रहा है। ये ब्याज कितना बढ़ गया? 600 रुपए बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ये 2400 था, ये 3000 हो गई, तो यहां से ब्याज ही तो बढ़ा। ये ब्याज कब बढ़ा? क्यों? वर्ष बढ़ेंगे तो ब्याज बढ़ेगा। ब्याज कितना बढ़ गया? 600 रुपए। ये 600 रुपए ब्याज कितने वर्ष में बढ़ा है? 3 वर्ष में। ये 2 वर्ष था और ये 5 वर्ष है। यहां पर इन दोनों का जो अंतर निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया? 3 वर्ष। यानी अपने ये कह सकते हैं 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया? 600 रुपए। अब 600 रुपए 3 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज निकल कर कितना आ गया? 200 रुपए। आया या नहीं आया? जब 600 रुपए 3 वर्ष का अपने पास ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज निकल कर कितना आ गया? 200 रुपए। यहां तक क्या बच्चों आपको समझ में आ गया क्या? जब यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे यहां कर रहा हूं, तो आप मेरी बात सुनिए। 2 वर्ष के बाद कोई धनराशि कितनी हो जाती है? 2400 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज हमें मिल गया 200 रुपए, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 200 × 2 कर दीजिए। 200 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 400 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपए है, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2400 रुपए। ये 2400 रुपए क्या है? ब्याज है। ये 2400 रुपए क्या है? मिश्रधन है। यदि मैं मिश्रधन में से ब्याज माइनस कर दूं तो हमारे पास मूलधन नहीं आ जाएगा क्या? मिश्रधन में से यदि ब्याज माइनस कर दूं तो मूलधन आएगा। 2400 में से यदि मैं 400 घटा दूं तो दिमाग में करनी है ये चीजें। 2000 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब मूलधन भी है, ब्याज भी है, मिश्रधन भी है, समय भी है, दर नहीं है। तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आई हमेशा ऊपर रखेंगे। आई हमारे पास कितना है? 400 रुपए
और पी हमारे हमने निकाल लिया 2000 रुपए इंटू में 100, जो किसके बराबर रहेगा आर इंटू टी के। आर हमें पता नहीं और टाइम कितने वर्ष का ब्याज है 400 रुपए 2 वर्ष का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 10। तो यानी कि अपने पास जो ब्याज दर निकल कर आ गई कितनी आ गई 10%। यही तो पूछ रहा है, जो ब्याज दर प्रतिशत है तो वो तो कितनी आ गई 10%, और मूलधन निकल कर कितना आ गया 2000 रुपए। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ गया, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको मैंने, क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ इतना ही था कि आंसर आ गया अपने पास 10% और कितना आ गया 2000 रुपए। ठीक है, आप इसको नोट करें, आगे मैं थोड़ा सा और भी समझाऊंगा। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए अब यहां तक देखिए, यहां तक आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप ये सोचोगे सर अपने 2 वर्ष के लिए यूज किया, क्या 5 वर्ष का नई तरीका यूज करके अपने मूलधन निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का हमारे पास ब्याज आ गया था 200 रुपए, तो 5 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाती है 3000 रुपए हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का ब्याज यदि 200 रुपए है तो 5 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना होगा, 5 इंटू 200 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1000 रुपए। अब 5 वर्ष का ब्याज 1000 रुपए है, ये हमारे पास क्या है ब्याज, और ये हमारे पास क्या है मिश्रधन। यदि आप मिश्रधन में से ब्याज माइनस कर दोगे तो आपके पास मूलधन निकल कर आ जाएगा, और मूलधन आ जाएगा 2000 रुपए। 3000 में से 1000 रुपए माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2000। इतनी बात समझ में आई। आगे तो वही तरीका है, आई ऊपर रख दीजिए 1000 रुपए, पी नीचे रख दीजिए 2000 रुपए, इंटू में 100 जो किसके बराबर आर। अब यहाँ 2 नहीं रखोगे क्योंकि ये 1000 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है 5 वर्ष। यहाँ 200 भी रख सकते हो, 200 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50, और 5 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 10। तो आर निकल कर कितनी आ गई 10%। समझ में आई ये बात। मूलधन निकल कर कितना आ गया 2000। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, कीजिए कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 3500 रुपए हो जाती है और यही धनराशि 3.5 वर्ष के बाद 3850 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर प्रतिशत व मूलधन ज्ञात करें। कीजिए। कीजिए भी सेकंड नंबर क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से कीजिए। कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 3500 रुपए हो जाती है और यही धनराशि 3.5 वर्ष के बाद 3850 रुपए हो जाती है, तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि दर प्रतिशत व मूलधन ज्ञात करना है। रूल आपके सामने लिखा है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है बराबर रहता है। देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष के बाद कोई जो धनराशि है 2 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाती है 3500 रुपए, ये हमने यहाँ पर लिख लिया।
और वही जो धनराशि है 3.5 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाती है? 3850 रुपए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। नहीं है, यहां पर देखिए आपके पास जो ब्याज मिला वो ब्याज कितना मिल गया? 350 रुपए ब्याज मिला। अब ये जो 350 रुपए ब्याज है वो कितने वर्ष का है? थोड़ा डेटा यदि पॉइंट में जाएगा तो घबराना मत, आपका जो प्रोसेसिंग रहेगी, करने का तरीका रहेगा वो यही रहेगा। देखो 3500 रुपए है, 3850, 350 रुपए ब्याज मिला, कितने वर्ष का मिला? 1.5 वर्ष का मिला। अब 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? इसको क्या मैं 3/2 भी बोल सकता हूँ क्या? 3/3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 ही तो आएगा, बोल सकता हूँ ना। 3/2 × 1 2 1 3 3/2 बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये 350 रुपए ब्याज है वो 3/2 वर्ष का है, जो बटा का 2 है वो ऊपर चला जाएगा। 350 × 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 700/3 आ जाएगा। यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? ये 700/3 क्या है? ये 700/3 है वो 1 वर्ष का ब्याज है। अभी अपनों ने 3 पे भाग दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि 3 पे भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा, अपने को डेटा भी पॉइंटों में नहीं रखना है कि 700/3 है वो कितने वर्ष का ब्याज बन गया है? 1 वर्ष का ब्याज बन गया है। इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं समझ में आई? कि 350 × 2 700/3 1 वर्ष का ब्याज बन गया है। अब 1 वर्ष का ब्याज अपने पास 700/3 है तो 2 वर्ष का वही प्रोसेसिंग। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में कोई जो धनराशि है वो कितनी हो जाती है? 3500 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज यदि 700/3 है तो 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे? 700/3 1 वर्ष का है तो 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1400/3। यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आ गया वो कितना आ गया? थोड़ा सा डेटा मैं आपको बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड जाएगा तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। 1400/3 है वो क्या आ गया अपने पास? ब्याज निकल कर आ गया। अब 1400/3 है वो अपने पास यदि ब्याज निकल कर आया है, यहां पर देखिए तो ये 3500 रुपए अपने को क्या दे रखा है? 3500 रुपए अपने को क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन में से ब्याज यदि माइनस कर दोगे तो मूलधन बच जाएगा, जिसमें से 3500 मिश्रधन है और माइनस क्या करोगे? 1400/3 यानी कि ब्याज। 3500 × जो 3 है वो 10,500 होता है और 10,500 में से यदि आप 1400 माइनस कर दोगे तो अपने पास कितना बचेगा? 9100 बचेगा। कितना बचेगा? 9100। यानी कि 9100/3 है वो क्या निकल कर आ गया? मूलधन निकल कर। डेटा पॉइंट में जाने से कभी भी प्रोसेसिंग नहीं बदल जाती। क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो हमारे पास यही रहेगा। जो हमने लास्ट क्वेश्चन की टर्म्स एंड कंडीशन यूज की वही टर्म्स एंड कंडीशन अपने इसी को यही फॉलो कर रहे हैं। बस ये है कि आपके दिमाग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बटा में 3 आ गया, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये अजीब तब नहीं लगेगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपके दिमाग में ये चीजें घूमने लग जाएगी। हाँ मुझे प्रोसेसिंग तो यही करनी है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बटा 3 है या नहीं है। तो 9100/3 अभी भी पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये क्या निकल कर आ गया? मूलधन। यदि वो देखो वो मूलधन पूछ सकता है या दर पूछ सकता है, एक ही चीज पूछेगा दोनों में से। यदि मूलधन पूछेगा तो 9100 में आप 3 का भाग दे देना तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3033.33 आ जाएगा, क्योंकि 9000 में 3 का भाग दोगे तो 3000 आएगा, 100 में 3 का भाग दोगे 33.33 आएगा, तो 3033.33 माइनस से भी आप कर सकते हो। ये आ जाएगा मूलधन। यदि आप मूलधन की बात करें तो मूलधन यदि पूछेगा तो ऑप्शन में ये मिलेगा आपको, और यदि आपको मूलधन नहीं पूछा गया, अपने को दर पूछी गई है तो दर निकालने का फॉर्मूला ये हमारे पास आई लीजिए। आई कितना है? 1400/3। ये हमारे पास आई है। आई बटा क्या रखते हैं? पी रखते हैं। पी कितना है? 9100/3 और इंटू में कितना है? 100, जो किसके बराबर रहेगा? आर इंटू टी के। ये 1400/3 कितने वर्ष का ब्याज है? 2 वर्ष का, तो इंटू में क्या कर दीजिए? 2। ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, और ये 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। अब 700 में यदि आप 91 का भाग दे दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? दर प्रतिशत। मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया 700/91% लिख दिया। यदि आप भाग दे दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 7 से कुछ प्रतिशत आएगा। ठीक है, अब भाग दे के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 7 का तो भाग 91 में जाता ही है। आप देख लोगे 7 का भाग जाएगा 100 और 7 का भाग जाएगा 13, तो 13 × 7 91, 13 सही 9 बटा मतलब 7 सही 9 बटा
13% अपना आंसर आ जाएगा। लिख ही देता हूं मैं 7 सही 9/13%। क्लियर बात। तो दर आ गई अपने पास 7 से 9/13, मूलधन निकल कर आ गया 3033.33। नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन लिख रहा हूं आगे, इसको नोट करें। हाँ जी कीजिए। 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसी टाइप का लिखा हुआ है। जो बच गए टाइप वो अपने कल करेंगे, क्योंकि अपने पास 4 ही टाइप बच चुके हैं और वो चारों ही टाइप एक जो क्वेश्चन तो लगते हैं सिमिलर, पर उनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में मेजर चेंज होता है, इसलिए मैं उन्हें एक साथ ही करवाऊंगा चारों ही टाइप को। ये अपना आज का जो 2 क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल जो साधारण ब्याज है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोई धनराशि 4 वर्ष के बाद 3600 रुपए और 7 वर्ष के बाद 4500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर प्रतिशत व मूलधन ज्ञात करें। कीजिए, करके देखिए, खुद करके देखिए। अभी मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए, 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करने के लिए दे दिए। हो गया होगा, मेरे ख्याल से तो हो गया होगा। देखिए, कोई धनराशि 4 वर्ष के बाद ये कितने रुपए हो जाती है, 3600 रुपए हो जाती है। ये क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। अब वही धनराशि 7 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाती है, ये भी क्या कहलाएगा, मिश्र धन। यहां पर देखिए कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का। ब्याज में कितने का अंतर है, 3600 से 4500 हो गए। यदि इसको मूलधन मान लिया जाए 1 मिनट के लिए, मिश्रधन बन जाएगा। तो ब्याज कितना मिल गया अपने को, 900 रुपए। ये 900 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आ गया, 300 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज यदि 300 रुपए है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। समझ में आई है बात, क्या नहीं आई है। 1 वर्ष का ब्याज यदि 300 रुपए है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आएगा, 1200 रुपए। और 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है, डायरेक्ट कर रहा हूं 3600। तो 3600 में से ये 1200 रुपए अपने पास ब्याज है, 3600 मिश्रधन है। मिश्रधन में से ब्याज माइनस कर दोगे तो अपने पास जो मूलधन निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया। सब माइंड का खेल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। मूलधन समझ में आ रही है बात, की नहीं आ रही है। 2400 रुपए मूलधन, ब्याज आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया है, अब यहाँ पर 1200 लिखने की जरूरत है, I/P तो लिखना है, तो 1 वर्ष का ब्याज लिख दो ना। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 300 रुपए। P कितना है, 2400, मतलब मूलधन 2400 इंटू में 100 R इंटू T। तो कहने का मतलब यदि यहाँ पर आप 1200 क्यों लिखा, यदि आप 1200 लिखते तो 1200 4 वर्ष का ब्याज था, तो यहाँ टाइम 4 वर्ष लिखते। आपने 300 रुपए ब्याज कितने वर्ष का लिखा है, 1 वर्ष का, तो यहाँ 1 वर्ष कर दीजिए। 4 से भाग दे भी दोगे तो 4 इंटू 3 12 ही तो होता है, 300 ही तो आ जाएगा वापिस। तो 2400 यहाँ कितना आ जाएगा, 1 वर्ष आ जाएगा। यदि 1200 लिखोगे यहाँ 4 लिखोगे। यदि यहाँ पर 7 इंटू 3 2100 ब्याज लिखोगे, तब यहाँ पर आपको कितने वर्ष रखने पड़ेंगे, 7 वर्ष रखने पड़ेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। समझ में आई है बात। 3 से काटेंगे 100, 3 से काटेंगे 8, और 100/8 निकल कर कितना आता है, 12.5%। यानी कि अपने पास जो आर निकल कर आ गई, वो आर कितनी निकल कर आ गई, 12.5। और मूलधन निकल कर कितना आ गया, 2400 रुपए। तो मूलधन तो अपने पास आ चुका है 2400, और जो दर है वो अपने पास निकल कर कितनी आ गई है, 12.5%।
समझ में आई है बात की नहीं आई है? आगे ना बात समझ में आपको? तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई धनराशि 5 वर्ष के बाद 4500 रुपए हो जाती है और वही धनराशि 6.5 वर्ष के बाद 4650 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर प्रतिशत पे मूलधन ज्ञात कीजिए। कीजिए भी कीजिए, जल्दी से कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। हो गया होगा या नहीं हुआ? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई धनराशि 5 वर्ष के बाद, कोई जो धनराशि है वो 5 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाती है, 4500 रुपए हो जाती है, और यही धनराशि 6.5 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाती है, 4650 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज है वो कितना बढ़ गया, 150 रुपए, और ये ब्याज कितने वर्ष में बढ़ा है, 1.5 वर्ष में। हम ये कह सकते हैं कि 1.5 वर्ष का ब्याज किसके बराबर है, 150 रुपए। अब 150 रुपए है, 1.5 वर्ष कितना होता है, 3/2 ही तो होता है। तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 50, 50 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 100 रुपए। और ये जो 100 रुपए ब्याज निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 1 वर्ष का। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? क्योंकि कटने के बाद सब कुछ एक बराबर ही तो लगा है, 100 वर्ष तो 100 रुपए। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 100 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, तो ये 5 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 500 रुपए। 500 रुपए ब्याज है तो 4500 क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन में से ब्याज माइनस कर दोगे तो अपने पास क्या बचेगा, 4000 क्या आ गया, मूलधन। मूलधन आ गया 4000 पे, 500 रुपए ब्याज आ गया, 4500 मिश्रधन आ गया। क्या निकालना है, दर निकालनी है। दर निकालने के लिए क्या होता है, आई बटा पी। तो आई हमारे पास कितना दे रखा है, 1 वर्ष का निकाल लीजिए। 1 वर्ष का कितना है, 100 रुपए। मूलधन कितना है 1 वर्ष का, 4000, और इंटू में कितना है 100। ये आर इंटू किसके, टी के बराबर। और टी ये ब्याज 1 वर्ष का ही तो है, 100 रुपए। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 4 से कटेंगे कितना आ जाएगा, 2.5% निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, आज समझ में आई है बात की नहीं आई है? 10/4 कितना होता है, 2.5 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? आशा करता हूं कि आज को ये टाइप करवाया, ये इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मत सोचा करो कि आज क्लास छोटी है, आज क्लास बड़ी है। तो यही सोचा करो जो पढ़ाया गया है उसको आप रेगुलर देखो और रेगुलर उस चीज की प्रैक्टिस करो। और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आते हैं आपके पास एक दिन छोड़ के एक दिन, तो उसको भी आप किया करें, ठीक है? तब के लिए कल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है? तब के लिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से शुभ रात्रि और थैंक यू। और अच्छे से क्लास को देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।